बोल पपीहा कोयल गाए, सावन गिर के आए, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। केहू के ठिकाने जो करे हवाएं, रंग बिरंगी बिजली चुनरिया उड़ उड़ाए। केहू के ठिकाने जो करे हवाएं, रंग बिरंगी बिजली चुनरिया उड़ उड़ाए। हम पे कदम कदम पर है मिलतानी, कदम कदम पर है मिलतानी, कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। क्या बात है भाई, आपको क्या लगता है हमारे मोहब्बत के बंदे के परिवार के ये जो आने वाले शुभ निगम है, क्या है सर? और भी अभी आपको सलमान खान से परिचित कराना चाहता हूँ। आपने देखा कि परिवार में एक से लोग हैं, रफीक भाई दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान आज ही आ गए, फोटो में आज नहीं आएंगे कि देख छावे आ गए। रफीक भाई के बारे में सुबह में बात कर रहा था, सुनिए वो गए थे, वो विश्व सुंदरा कंपटीशन में गए थे। जैसे महिलाओं का होता है वैसे पुरुषों का भी होता है। उसमें सर चश्मे निकाल दो और कैमरे से दूर हो, ये भाई साहब ऐसे से करते रहे, कंपटीशन खत्म हो गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं कहता हूँ ध्यान दिया करो। अभी आपको सलमान खान से परिचित कराना चाहता हूँ। हमारे परिवार में एक शानदार अदाकार, नहीं ये नाम इनका कुछ और है, ये मतलब मैंने सोचा कि कहीं आप जो मेरे बारे में कुछ बोलेंगे इसलिए आपसे सलमान खान बोला था यार, इशारा नहीं समझते आप, ये एक्ट करेंगे। सर अपना परिचय दें आप जी, उसके बाद आप कुछ भी करें। मेरा नाम, सबसे पहले मैं आलवी साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा और उनके टीम को। कहीं उधर बाहर बात कर रहे होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और मैं सिवान से हूँ, बिहार से। मैं साउथ कोरिया सियोल की कंपनी हानवा इंजीनियरिंग उसमें हूँ। मैं छोटा सा एक जॉब है, पोस्ट है मेरा वहाँ। और मैं यहाँ पीछे NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कभी नाटक खेला करता था, कुछ नहीं हुआ तो एक शेर से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। आपने एक बहुत अच्छा है, आप देखिएगा। मैं बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ लेकिन जरूर आपको छू जाएगा। गंगा की कसम जमुना की कसम सरजू का मुहाना बदलेगा, गंगा की कसम जमुना की कसम सरजू का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, सारा अफसाना बदलेगा। करना चाहता हूँ। बचपन में मेरी दादी माँ एक कहानी सुनाया करती थी, आपने देखा भी होगा, टीवी पे बहुत पहले आया था। बचपन में मेरी दादी माँ एक कहानी सुनाया करती थी, कहती थी ये धरती ईश्वर का बनाया हुआ है, ये चांद ये सितारे सब एक हैं, सारे इंसान इससे सांस लेते हैं, इसी हवा से इस दुनिया में जीते हैं। ये सारे जितनी भी नियमतें हैं सब अल्लाह ने बख्शा है, सारे ईश्वर ने बख्शा है। लेकिन हम लोगों को आपस में ये चंद खातिरदारी नेता भागाधारी आपस में लड़ते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते। मैं ये कहना चाहूंगा, वतन की फिक्र कर लगा, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मस्फिरे होंगे आसमानों में, नहीं तुम लोग तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। जय हिंद, जय भारत। मैंने झूठ बोला था आपसे, मैंने कहा था कि ये सलमान खान ने, मैंने झूठ बोला था क्या? एक बार जोर से तालियां बजा दो। खाना खा के आए आप? आपने भाई पीछे मत जाओ, आपको हमारे मार्ग प्रोफेस करो, आपने भी एक्टिंग करी है। भाई साहब को कंफ्यूजन हो गई थी, इतनी साक्षात अदाकारी। और ये देखिए लोग एक कैमरे के सामने पहल नहीं कर पाते, तमाम ये कैमरे लगे हुए हैं और मोहब्बत का दंगा मालूम है आपको, कैमरे से कैसे कैसे लोगों को बाहर लाता है। तो आप मेरे बारे में कल जानते थे नहीं जानते थे? मोहब्बत के दंगे के बारे में हमारे एक चाचा हैं मासूम अनवर, आप लोग से जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, उन्होंने मुझे बताया कि कल इंडिया गेट पे तुम जाओ, वहाँ कुछ प्रोग्राम है। और मैं अलवी साहब का लाइक भी किया हूँ फेसबुक पे। तो मैं आया, एक्चुअली मतलब मेरे दिल में क्या बताऊँ, बहुत कुछ है और मैं एक के थ्रू आप लोगों को बता दिया। बहुत बड़ा एक्टर तो नहीं हूँ। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, जैसे आप मेरी बात सुन रहे थे
कि ये जो मुहिम है बस यहाँ तक पहुँचानी है। आप किसी को नहीं बताएं, आप चुपके से एकदम ऐसे कोने में छिप जाएं और बस इसको बताते रहें कि हम ईमानदार हैं, हम भारतीय हैं और हम हर रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, हर व्यक्ति विशेष की इज्जत करेंगे। हमारी ये मुहिम सफल हो जाएगी। हमारी मुहिम सड़क पर नहीं चाहिए। तो जो ये डायलॉग आप खुद को सुना रहे हैं सालों से, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारी भाषा तो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी अदाकारी में नहीं कर सकता, इतने भारी भरकम मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा, जैसे आपने प्रस्तुत किया इस देश के प्रति जागरूकता, आप 10 लोगों को जरूर बताएं। तो साहब एक बार आप भी, अगर मैं बैठ जाता हूँ, आप खड़े ना हो, आप बड़े बुजुर्ग, आप हमें परिचय दें कहाँ से आप आए हैं और क्या हमसे अपेक्षा करते हैं। आपकी हमारी जो नौजवान पीढ़ी है इनसे क्या आकांक्षा है, 2 शब्द जरूर बताएं जो आपके लाभानी है। मेरा नाम गुलाम हुसैन कागजी है। मैं गुजरात सूरत कोसंबा से आया हूँ और खास इसी प्रोग्राम के लिए आया हूँ और कोई आने का कोई मकसद नहीं है मेरा। बस ये क्या है कि ये जो मोहब्बत के दंगे जो शुरू हुए हैं ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहतर है और सबको जुड़ना चाहिए इसके अंदर। जगह का नाम आप लोग याद रहेगा या फिर से बोलूं? जगह का नाम फिर से बताएं। गुलाम हुसैन कागजी। क्या बात है, गुलाम हुसैन कागजी, क्या बात है। तो आपने जो रहमत बरसाई अपने शब्दों से, वो हमारे लिए सबसे विशेष है। मैं एक बार निवेदन करूंगा, नवेद भाई आप भी आए, आपकी जो पर्सनालिटी है इनको देखे ध्यान से, आप ऐसे नहीं देखे, आप वहां पर कितना घूमे आप सर। जो आपने जो टैग लगाया है कि अब कितने इंच का इनका सीना है बताने की जरूरत नहीं, आपको करने लगेगी नहीं, बहुत सारे नहीं, वो तो रिजर्व हो गया, उसके विषय में हम बात नहीं करेंगे। हमने कहा आपसे कि हमारे बारे में और हमारे पास इतने शब्द हैं कि हम किसी और के विषय में बात क्यों करें। हम तो अगर आज अभी शुरू करें, मैं अभी बकबक शुरू करूं 3-4 दिन लग जाएंगे। देखिए उधर में, अगर देखिए रफीक भाई को मैंने कैसे कहा, कैमरा और रफीक भाई, इसका संबंध इस तरह का है कि जैसे वो क्या बोलते हैं, पति पत्नी का भी नहीं हो सकता वैसा। रफीक भाई क्या चूज करोगे, बीवी या कैमरा? अच्छा समझिए, हम कैमरा बोलना चाहते हैं आपसे। नवेद भाई जी कुछ शब्द बोले। मैं किसी को नहीं बताया कि आपकी शादी हो गई है, मार्केट आपका बना हुआ अभी तक। आ जाओ नवेद भाई जी जो शब्द कहे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। पहले तो मैं भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना अच्छा होस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा, ये तमाम जो लोग आए हुए हैं ये हमारी तरह आम लोग हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि कोई गुजरात से मेरे चाचा, मेरे बुजुर्ग आए हुए, अस्सलाम वालेकुम, और कुछ लोग सऊदीया से और कुछ कतर से, और अभी भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो 7 समुंदर पार से सिर्फ इस मुल्क के अंदर मोहब्बत फैलाने आए हैं। आज ये प्लेटफॉर्म देखेंगे आप, यहाँ पर कोई भी राजनेता बड़ा नाम नहीं जुड़ा हुआ है। हम लोग, हमारा ही प्रोग्राम और हम ही लोग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे मुल्क में सुकून हो, चैन हो, अमन हो। आज आप देख रहे हैं दुनिया, मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ मोहब्बत के दंगे फैला रहे हैं। सुबह से कितने टाइम से लगे हुए हैं कि मोहब्बत ही मोहब्बत फैलाई जा रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप सब आए और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह लेकर जा रहे हैं और आगे भी लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान में अपनी एक नई पहचान देंगे, इतिहास में कहीं ना कहीं हमारा भी नाम होगा कि हम लोग कुछ कर रहे हैं इंडिया गेट के ऊपर, और सिर्फ इसलिए कि मोहब्बत फैले पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बाकी नफरत फैलाने के लिए तो पूरी दुनिया बड़ी है। सर जो बात कह रहे थे मेरे से कि मैं देख रहा हूँ इनकी आंखों में, देख रहा हूँ कि ये बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि ये बच्चे जो तरह तरह के फैशन की बात करते हैं, तरह तरह की आवश्यकताओं की बात करते हैं, जरूरतों की बात करते हैं, क्या ये सही बात करते हैं? तो सर आप संतुष्ट हैं, हम सही बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे? देखिए इंशाअल्लाह, क्या आपने खूबसूरत शब्द बोले, इंशाअल्लाह और श्री गणेश है, सब कुछ एक हो जाएगा अगर आपकी भावनाएं एक हो जाएंगी, है कि नहीं? आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? वसीम अकरम त्यागी। वसीम अकरम त्यागी, नाम में कोई घोटाला नहीं है, सही नाम है इनका भाई का। तालियां होगा पहले। अपना परिचय में कहाँ से आ रहे हैं आप? वसीम अकरम त्यागी, पत्रकार हूँ पेशे से और यहीं दिल्ली में रहता हूँ। यूपी से आया हूँ, मेरठ से, और यहाँ पहली बार मोहब्बत के दंगे देखने को मिले हैं। माफ कीजिएगा, ये पत्रकार है जो बता रहे हैं। हमने पत्रकार भाइयों को, बहुत सारे हमारे मौजूद पत्रकार हैं, कई लोग आपस में देख रहे हैं अगल बगल से, हमने इनसे हाथ जोड़ के विनती करी थी कि आप पत्रकार के तौर पे नहीं है, हमें जो है इसको बहुत बड़ा प्रकाशन नहीं चाहिए, ये मुहिम बस दिल तक पहुंचनी चाहिए। तो माफी चाहता हूँ, आपने परिचय दे दिया, पत्रकार अच्छा किया, ताकि लोगों को मालूम चले हमने जो कहा वो हो रहा है। प्लीज। मैं जिस शहर से मैं आया हूँ वहाँ नफरतों के दंगे हुए हैं हमेशा,
लेकिन यहाँ पहली बार देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ मोहब्बत के दंगे जो अभी भाई ने शुरू किया था, तो ये इस हिंदुस्तान को बचाने की एक मुहिम है, इसमें मैं दिल से साथ हूँ। हमेशा पहले से ही भी हम इस तरह की कोशिशें करते रहे हैं और हम आगे भी साथ रहेंगे इंशाल्लाह। एक शेर है कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात और नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर सम्मान सबका है। और अभी भाई के लिए तो खास इतना ही कि मैं चाहता हूं कि दौरे कोहन में डल डालूं, मैं चाहता हूं कि निजामे कोहन में डल डालूं, मगर ये काम फकत मेरे बस की बात नहीं। सब उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो, ये सबका काम है, 2 4 10 की बात नहीं। आपने हम सबकी बात कह दी, सारी बात का सार यही था कि हम सब एक हैं। अगर ऐसा क्यों एक नहीं है, अगर आपने कोई दुकान खोल रखी है, आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, अगर आपने दुकान खोल रखी है, अगर मैं आपके यहाँ से नहीं खरीदता हूँ तो क्या आपकी दुकान चलेगी? हम दोनों एक दूसरे पे आधारित हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बात सही है जी। अभी तरुण भाई ने अभी कहा दुकान की बात कि एक है, इस तरह सोचना भी कोई शान है। मैं हूँ हिंदू और वो मुसलमान है, मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। होता रही है कि हम भारत में ढूंढ रहे हैं। ऐसी एक मतलब एक रचना थी मेरे, उसकी एक पंक्तियां हैं कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। जैसा कि आप जानते हैं कि कस्तूरी उसकी नाभि में होता है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो बस यही होता है, हम खुद से खुद की दूरी नहीं तय कर पाते हैं। अब अनिल भाई बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हमारे राजस्थान के श्रीगंगानगर से मेरे भाई है, मेरे बड़े भाई है, इनकी पत्नी को मैं भाभी बोलता हूँ, तो मैं इसे भी निवेदन करूंगा कि ये भी तो शब्द बयां करो प्लीज। देखिए, देश के अंदर पहली बार एक ऐसी मुहिम की शुरुआत हुई है जिसकी पिछले 68 सालों से हमें आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था कि हिंदुस्तान के राजनेता ये चाहते ही नहीं थे। हम लोगों को ही आगे आना था और उसी की आज शुरुआत हुई है। मैं 2 शब्द बोल के पहले मेरा परिचय कराता हूं। मैं पुलिस में कांस्टेबल था और हिंदुस्तान का शायद पहला कांस्टेबल एक सिपाही था जिसने अपने ही पुलिस के भ्रष्टाचार सिस्टम के विरुद्ध 45 दिन तो जेल में अनशन किया। और पुलिस के सारे काले चिट्ठे जो होते हैं जो आज तक कोई नहीं खोल पाया, चंद 2-3 महीनों में आप देखोगे कि देश के सामने इसका काला सच मैं कैसे लेके आता हूं। मैं रहूं या ना रहूं कोई बात नहीं, लेकिन मैं वो चीज बताऊंगा इस देश के आम नागरिकों को। और दूसरा, जो आज उन मुद्दों पे ना जाकर अपने जो ये मुहिम है इसको हमें आज शुरू करके और उस मुकाम तक पहुंचाना है जिसकी इस देश के जर्रे जर्रे को आवश्यकता है। चंद जो राजनेता हैं, हम सारे इस देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा निवेदन है उन लोगों से जो इन राजनीतिक पार्टियों में रहकर सांपों की तरह, नागों की तरह एक दूसरे के धर्मों पे विवादित टिप्पणियां देकर जहर घोलते हैं। ये जहर घोलना बंद करो, ये बांटना बंद करो। हम लोग बंटना कभी सीखे ही नहीं, ये तो शुरुआत इन राजनेताओं ने 68 सालों से कर रखी है। इसको बंद कर दो। आप कोई भी कुछ भी करो, हमें लेना देना नहीं है, लेकिन आप इस देश को बांटना जो चाहते हो, बांटने की कोशिश कर रहे हो, ये मत करो। इस देश को जिन लोगों ने बढ़ते हुए आज से 68 साल पहले देखा था, जब उनकी गाथाओं को, उनकी कथाओं को किताबों में पढ़ते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। उन चीजों को दोहराने की कोशिश मत करो। ये पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा धर्मों के लोग रहते हैं,
और मिलजुल कर रहते हैं। मैं तो जिस गांव में रहता हूं उस गांव में 500 घर मुसलमानों के, 1000 घर हिंदुओं के हैं, पर आज तक उस गांव में किसी को पता नहीं कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान रहते हैं। ये पता है कि इस गांव के अंदर एक पूरा समाज रहता है, एक समाज के लोग रहते हैं, जाति वाली बात नहीं बात। जो भी राजनीतिक पार्टी होती है वो उल्लू सीधा करती है, वो ना करें। आवाज कम करो। खास करके बैटरी कम रहा, दूसरा बैटरी लगेगा। हेलो, वो चार्ज है क्या रमन भाई? वो चार्ज है, वो लगा लो, ये बंद कर। वो लगा लो ना, वो सही हो गया। वही बार